यो राम राम। आपका अपना चैनल बाबा रियल वॉइस और इस चैनल पर ज्ञान चर्चा में लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंद की कविता पर बात चल रही थी। उनकी कविताओं में क्या क्या खूबियाँ हैं मैंने बताया। उनकी कविता स्टेप बाय स्टेप किसी भी अक्षर को, किसी भी लाइन को, किसी भी कली को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। आगे पीछे करने के बाद उसका भाव और उसका प्रारूप सब चेंज हो जाता है। अब लक्ष्मीचंद जी के कई सांगों में, सभी का तो मुझे ध्यान नहीं, कई सांगों में ऐसा देखने को मिला है कि एक रागनी ऐसी बनाते थे, ऐसी गाते थे, ऐसी बनावट है जिसमें पूरा सांग समेटा हुआ होता है। जैसे पद्मावत में भी है, उसको मैं 2 मिनट के बाद में बताऊंगा। उससे पहले चंद्रगुप्त धर्ममालकी में, चंद्रगुप्त रुई का व्यापार करने के लिए संगलदीप में गया। वहाँ काफ़ी मुनाफा हुआ। अपने पिता के घर नहीं था, वो मनसा सेठ के घर रहा करता। मनसा सेठ को पिताजी कहा करता, उसकी सेठानी को माताजी कहा करता। उसकी भाभियाँ थी, उसकी भाभियों ने जो चीज़ मंगाई थी वो सियाणी थी कि ऐसी चीज़ मंगा लो जो बाज़ार में नहीं मिलेंगी, और वो सिर्फ शादी के टाइम ही मिलती थी। कहने का मतलब है शॉर्टकट यहाँ आ गए कि उन चीज़ों के चक्कर में और धर्ममाल की उसके पल्ला ला दी, शादी करके आ गए और जहाज में चल रहे हैं। चलते चलते धर्ममाल की पूछती है कि लाला जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। नू बोला मैं लाला जी को नहीं, मैं साहूकार को नहीं, कि गरीब होगा कि गरीब भी को नहीं। एक शब्द यहाँ यूज कराया पाई। पाई नौकर भी नहीं होता, गरीब भी नहीं होता, अमीर भी। पाई होता है ताबेदार, किसी का ताबेदार। जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा, हाथ पल्ले कुछ नहीं। अब यहाँ वो जो मैंने पहले बताया है, एक रागनी में पूरा थीम, पूरी स्टोरी, मैं उस रागनी को दोहराता हूँ। अब वो धर्ममालकी को बताता है कि मैं कौन हूँ। चंद्रगुप्त दयावती जननी पे कर दी राम ने दया। उसकी माता का नाम था दयावती, जिन्हें 6 साल का बेटा गहने धर दिया था। दयावती जननी पे कर दी राम ने दया, एक जण्या था जेठा बेटा दोहरे ना रहा। पहली कली में अपने असली पिता ताराचंद के बारे में बताता है, उनके घर के बारे में बताता है, कैसा घर था हमारा। और लपेट के, पल्ले में लपेट के, खुलासा करके नहीं, आपने खुद समझना होगा इसके बारे में। ठोकर के संग नौकर चार, ठोकर के संग नौकर चार गाल्या करते, पल भर भी दौरे तना हाल्या करते। मात पिता कच्चे दूध जाते पाल्या करते, हम जगत सेठ थे जहाज मारे चाल्या करते। इसी फिरगी माया राम की, वो धन खोया है गया। अब इस तरीके से बताता है कि धर्ममालकी का और उत्सुकता बढ़ जाती है कि लाला जी ये कौन सी बात कही कि इसका मैं आगे जवाब दूंगा। जब मैं 6 साल का था
हम डूब तर गए, एक दमड़ी तक ना छोड़ी, घर में चोर फिर गए। कुछ दिन जल गया, कुछ लुट गया, तीनों भूखे मर गए। यहाँ भी खुलासा नहीं किया तीनों कौन कौन। उत्सुकता और बढ़ जाती है। कुछ दिन जल गया, कुछ लुट गया, तीनों भूखे मर गए। फिर आपड़ में मैंने पिताजी गहने धर गए। मात पिता की ओर का दुख जाता ना सया, क्योंकि हमारे समाज में आप देखते हो टोटा भी, नफ़ा भी, दुख भी, सुख भी, पर इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे ने देख के बोल बतला के काम चला ले, या वो बात भी नहीं रही। मात पिता की ओर का दुख जाता ना सया। मनसा सेठ कह रहे कि मैंने पढ़ाई भी करी। इस तीसरी किले को ध्यान से सुनना, वही बात आ गई स्टेप बाय स्टेप। सीढ़ी की तरह से चढ़ता था लक्ष्मीचंद। मनसा सेठ कह रहे कि मैंने पढ़ाई भी करी, परदेशा में घूम घूम कर कमाई भी करी, कई बहुस कुनबे की बढ़ाई भी करी। मार पीट लिया तब मन में समाई भी करी। के बुझेगी सेठानी, कुछ जाता ना कया। श्री लक्ष्मी चंद के मनसा सेठ कर रहा करूँ सू। अब आपने तीनों कुलियों को देख लिया, पूरी तरह खुलासा नहीं किया। श्री लक्ष्मी चंद के मनसा सेठ कह रहा करूँ सू। उस सेठ की सेठानी ने माँ कया करूँ सू। मेरे 2 भाई और 2 बावज मन की लाया करूँ सू। यानी मैं दूर से ही भाप जाता हूँ उनके मन में क्या है। मन 100 ताने दे दे, मैं साया करूँ सू। और आखिरी में तो तोड़ कर दिया, सारे दुख आ गए। माता पिता तो भी बिछड़ गया, गहने भी धर दिया, समाई भी करी, पढ़ाई भी करी, कमाई भी करी, ताने भी सह लिए। और लास्ट में ये कहता है, एक तू पल्ला ला दी, यो दुख दुनिया त नया। एक जना था जेठा बेटा, दोहरा ना रहा, दयावती जननी पे कर दी राम ने दया। ये कविता है चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त धर्ममाल्की की। एक कविता में पूरा सांग वहाँ तक का जहाँ की बात कर रहा है, शुरू से लेकर वहाँ तक। अब मैं आपको यहीं पर लिए चलता हूँ पद्मावत में। इसी टाइप की मैं आपको खूबियाँ बता रहा हूँ। लक्ष्मीचंद की कविता में क्या क्या खूबियाँ थी, एक रागनी में पूरा सांग समेट दिया है। अब पद्मावत के बारे में बताता हूँ।